बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे एक बार फिर स्लीपलेसनेस पे। और आज का हमारा टॉपिक है स्लीपलेसनेस ड्यू टू हैप्पीनेस। ये कुछ लोगों के साथ और बिलअमूम बच्चों के साथ मसला होता है कि जब कोई खुशी की खबर आती है तो उस खुशी की खबर के साथ उनकी नींद उड़ जाती है और इस तरह से उड़ती है कि फिर सारी रात माइंड जो है वो प्लानिंग करता रहता है कि कल हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे। और नतीजे के तौर पर ये होता है कि रात भर नींद नहीं आती। और जब रात भर नींद नहीं आती तो अगले दिन सुबह उठते हैं डल माइंड के साथ, सुस्ती के साथ, काहली के साथ। तो वो सारा दिन जो उन्होंने सारी रात सोचा था कि ये मज़े करेंगे, ये मज़े करेंगे, ये मज़े करेंगे, वो सारे मज़े काफूर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। किस वजह से? डलनेस की वजह से। इस वजह से कि सारी रात जागते रहे। और फिर ये होता है कि वहाँ पर या उस एक्टिविटी में भी जो उन्होंने जिसका उन्होंने सोचा हुआ है वहाँ पर भी हो सकता है कि वो माइंड चूंकि हाइपर एक्टिव होता है, जो नर्व्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत हाई पे गया होता है, जो शीलापन आया होता है। तो इस वजह से हो सकता है उस एक्टिविटी में भी उनको जो है वो हाइपर रहे, हाई पर रहे, दौड़ धूप करें, खुशी का इजहार करें, सारे अपने काम जोशो खरोश से करें। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, राइट आफ्टर दैट एक्टिविटी, राइट आफ्टर दैट इवेंट वो बीमार हो जाते हैं। और ये मसला कई बड़े लोगों के साथ भी होता है। मैं आपको अपनी मिसाल अगर दूं तो ख़ास तौर पर जब कोई इवेंट आता था, जैसे ईद है, अभी भी चंद दिनों बाद ईद आने वाली है, तो ईद पे ख़ास तौर पर जो छोटी ईद जिसे हम मीठी ईद कहते हैं, उस ईद पे रात को मुझे नींद नहीं आया करती थी। और उसकी वजह यही थी कि मेरे जहन में हर वक्त सारी रात यही प्लानिंग चलती रहती थी कि कल फलां से ये इतनी ईदी लेनी है, फलां से इतनी ईदी लेनी है, फिर मैं अपने फलां दोस्त के साथ जाऊंगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। इसी तरह से प्लानिंग करते करते रात का बेशतर हिस्सा बीत जाता था। अगले दिन ऐसा होता भी था, ईद होती थी और हम हाइपर एक्टिव होते थे और सारा कुछ करते थे। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि उसके बाद फिर उस हाइपर एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट डे यानी ईद की रात को, ईद की शाम को हमारी खुशी जो है वो इस तरह से खराब हो जानी कि हमने बेतहाशा बुरी तरह से थक जाना और बीमार हो जाना। तो ये प्रॉब्लम जो है आमतौर पर बच्चों के साथ होता है। जैसे छोटी सी एक और मिसाल दे देता हूँ आपको कि आजकल जैसे बच्चे, आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कोई इवेंट आता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा इवेंट आ गया जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई पेरेंट्स मीटिंग है। पेरेंट्स मीटिंग का तो फंक्शन बच्चे एंजॉय नहीं करते, लेकिन कोई रंगारंग तकरीब है, कोई सकाफती मेला है, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो उस एक्टिविटी के लिए बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होंगे, बहुत पुरजोश होंगे, बहुत खुशी का इजहार करेंगे। और हो सकता है सारी रात वो उसको प्लानिंग करते रहें कि कल मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है। अगले दिन करेंगे भी, वहां पे पहुंच के ये काम करेंगे भी। लेकिन बदकिस्मती ये होगी या बुरा टाइम उस वक्त शुरू होगा जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा तो एट वंस एनर्जी लेवल, एट वंस जो आप कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम है वो एट वंस डाउन होगा, जिससे बेतहाशा शदीद थकावट और बीमारी, बुखार और इस तरह के नज़ला जुकाम और इस तरह की कई सूरत हाल पैदा हो सकती है। इन चीज़ों पर कवर पाया जा सकता है, इनको काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ये सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता है, इन जज्बात को काबू में लाया जा सकता है। और उसके लिए होम्योपैथी हमें बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देती है। और इसका जिक्र हम पहले भी एक बार कर चुके हैं और वो है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा की एक तो ये मैंने आपको बताया कि जब आपको लगे कि आपका बच्चा खुशी से हाइपर एक्टिव हो गया है और अब ये सारी रात इसने सोना नहीं है, सारी रात ये नींद नहीं आएगी, प्लानिंग करता रहेगा, कभी इस करवट कभी उस करवट, या आपके साथ भी, बड़े के साथ भी इवेंट हो सकता है, किसी बड़े के साथ भी मसला हो सकता है,
मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के भाई की शादी है या घर में कोई और इवेंट आ रहा है, तो उस इवेंट की प्लानिंग करते हुए रात जो है वो आधी से ज्यादा गुजर जाती है। तो किसी बड़े के साथ इशू हो या किसी छोटे के साथ इशू हो, लेकिन बात आपने यही ध्यान में रखनी है कि वो इशू किस वजह से है, वो प्रॉब्लम किस वजह से है, खुशी की वजह से। यानी खुशी की वजह से ये है कि आपको नींद नहीं आ रही, तो बेफिक्र होकर आप कॉफी क्रूडा 200 इसके 10 कतरे 1/4 गिलास के अंदर डाल के आप सुबह ले लें, और 10 कतरे 1/4 गिलास के अंदर डाल के शाम ले लें। सवाल ये पैदा होता है कि सुबह कैसे ले लें, इवेंट तो आपका अगले दिन होगा। तो आपको अगर अपनी तबीयत का पता है या आपको अपने बच्चों की तबीयत का पता है कि उनके साथ ऐसा होता है, वो ऐसे हो जाते हैं, तो कॉफी क्रूडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी क्रूडा की अलामतों में से एक अलामत और भी है, और वो ये है कि कॉफी क्रूडा हाइपर एक्टिव माइंड को भी कंट्रोल करती है। ये हम पहले एक वीडियो बना भी चुके हैं जिसपे हमने कहा था कि स्लीपलेसनेस ड्यू टू हाइपर एक्टिव माइंड, तो माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो उसको भी कॉफी क्रूडा ही कंट्रोल करती है। और खुशी से जो माइंड एक्टिव हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और बेतहाशा एक्टिव हो जाता है, प्लानिंग सारी रात चलती रहती है, माइंड में गेम्स चलती रहती हैं, माइंड में मंसूबे चलते रहते हैं, और माइंड में ही सारा कुछ चलता रहता है और रात गुजर जाती है। तो ये भी काम जो है वो कॉफी क्रूडा बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती है। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।